अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक जाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए पहले ही बहुत अच्छी बन गई हुई है तकरीबन 5 नवंबर से। इस हफ़्ते एक ही चेंज है, थोड़ी तफसील उसके बारे में बयान करता हूँ एंड देन जो अदरवाइज़ आपका प्लैनेटरी सेटअप है वो इस वक्त आइडियली फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है जेमिनाइज़ के लिए फॉर देयर अचीवमेंट्स, फॉर देयर मिशंस, फॉर देयर सपोर्ट एंड कंफर्ट। फितरी लिहाज से इस वक्त जमनाइज बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, तफसील बयान करूंगा बाद में। 19 तारीख को चांद ग्रहण होगा आपके लिए, वो 12th एंगल पर होगा एंड एज़ यू नो पूरे चांद को ग्रहण है लेकिन पार्शल ग्रहण है, पूरे चांद को ग्रहण नहीं लगेगा लेकिन पूरा चांद होगा एट दैट डे और वो टॉरस हाउस में होगा। दैट मीन्स आपका 12th एंगल। अगर 12th एंगल पर चांद होता तो वो आपके लिए स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्रिएट करता, वो आपके लिए मटेरियल बेनिफिट्स क्रिएट करता, वो आपके लिए पीसफुलनेस क्रिएट करता, वो आपके लिए अपोजिशन को रिपेल करता, वो आपके लिए ग्लूमीनेस दूर करता। ये उसके काम थे। अब उसे ग्रहण हो जाएगा। जब ग्रहण होगा तो क्या सिस्टम हो सकता है या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं? ग्रहण वाले दिन क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ फुल मून डल होगी तो एट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट परफॉर्मेंस आप थोड़ा उदास रह सकते हैं 19 तारीख को एंड उस उदासी के सीज़न में 20 तारीख भी आएगी, 21 भी आएगी फॉर श्योर, बट उसका इम्पैक्ट 2-3 हफ्ते चला करता है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट 2-3 दिन काफ़ी अहम होंगे, 19, 20 और 21। उन दिनों में आपको डिसीजन लेने में, आपको अपने रिलेशंस परफॉर्म करने में, आपको अपने प्लेजर्स या ब्यूटी को परफॉर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं, जो थोड़े स्ट्रेंथ वाले हैं, वो ज़ाहिर बात है दीगर सेक्टर से इसे कवर कर जाएंगे। बट अगर आप इमोशनली एंग्जाइटी में हैं, किसी गम से गुज़र रहे हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो इस वक्त आपके नर्व्स को टेस्ट कर रहा है, तो देन यू हैव टू केयरफुल ऑन 19 ऑफ नवंबर, 20th नवंबर एंड 21st ऑफ नवंबर। पाकिस्तान में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा तो नमाज आयत या जो नमाज कसूफ़ या खसूफ़ ग्रहणों में पढ़ी जाती हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक वो आप पर लाजिम नहीं है पढ़ें, लेकिन अगर आप अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं, आप ज़रूर करिए। अदरवाइज़ प्लानिटरी सेटअप सुनिए कैसा है जेमिनाइज। योर रूलिंग प्लानट इज़ इन योर 6th एंगल, यस, छठा घर और आपका रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स यू आर सो डिसिप्लिन्ड, वेरी एक्यूरेट एंड अगर कभी भी रूलिंग प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर हो तो आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिलता है। उन दिनों चीज़ें ख़रीदना, उन दिनों इन्वेस्टमेंट्स करना, उन दिनों अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना, उन दिनों अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को रीफ्रेश करने की कोशिश करना, ये सब अच्छा रहता है। मरकरी 6th एंगल पर आपकी एक्यूरेसी, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके खौफ को दूर करने के लिए अकेला ही काफ़ी था। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो 6th एंगल है, जैसे आपको मैथमेटिकली समझा दूं, जैसे 90 का एंगल हो। 90 का एंगल का मतलब है पूरा सर के ऊपर। तो पूरे सर के ऊपर से अगर कोई प्लैनेट पूरी तरह हमें देख रहा होगा तो पूरी तरह चीज़ें हमारे तक पहुंच रही होंगी। अगर कोई नीचे का एंगल होगा, इधर का एंगल होगा, तो वहाँ से ज़रा चीज़ें कम पहुँचती हैं, लेकिन पूरे ऊपर से आने से पूरी तरह पहुँचती हैं। तो इसे एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो ये जो 6th एंगल है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एंगल कि जब यहाँ से फ्यूल्स मिलते हैं तो इंसानी जिबिल्लत में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो उनकी सेहत को ग्रोथ देती हैं। इंसानी जिबिल्लत में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो उनके अंदर करेज को, हिम्मत को, इरादों को या फिर उनके कंपटीशन लेवल्स को सपोर्ट करती हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह से हो जाती है कि वो बहादुरी से फ़ाइट करते हैं इन एवरी सेक्टर। वो बहादुरी से विन करते हैं, आसानियाँ मिलती हैं एंड कामयाबियों के नए दर्जे तय होते हैं। जो कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर से वो पीछे रह जाते हैं और जो एक्सीलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर्स हैं वो सामने आने लगते हैं। खौफ पीछे जाने लगते हैं, ताकतें ऊपर आने लगती हैं, बुज़दिली पीछे जाने लगती है, हिम्मत और जुर्रत आगे आने लगती है। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ मार्स इन 6th एंगल फॉर 6 वीक्स और ये 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 24 दिसंबर तक चलेगा। इसी छठे घर में सूरज भी है। दैट मीन्स अगर कोई भी जेमिनाई गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हुकूमतों से, या अपनी कंपनी में डिसीजन मेकर है
या अपने घर में डिसीजन मेकर हैं तो उसके डिसीजन बड़े वेलफेयर वाले होंगे, भलाई वाले, बहबूद वाले, ग्रोथ वाले, इत्तफाक वाले, अप्रिशिएट किए जाने वाले, एंड उसकी वजह से उनको भी फ़ायदा होगा एंड उनके डिपेंडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। द वीनस प्लैनेट ऑफ लव इस वक्त 8वें घर में है। दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर ऑफ वीनस, यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर है और आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में, गुस्से में ऐसे डिसीजंस ना लीजिए जिन डिसीजन से आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ते हों। रिश्ते एक साइंस है, एक ऐसी साइंस जिस पे आपको अपने इमोशंस का फ्यूल देना होगा। अगर आप इमोशनल फ्यूल हार्श प्रोड्यूस करेंगे तो वो रिश्तों की साइंस बीमार पड़ेगी और वाइब्रेट करेगी। अगर आप अपने इमोशंस का फ्यूल सेक्रीफाइसिंग अंदाज से देंगे, लविंग अंदाज से देंगे, केयरिंग अंदाज से देंगे, तो वो रिश्तों की जो गाड़ी है वो बहुत स्मूथ चलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिश्तों की तो एक ही स्ट्रैटेजी है, देता जा और सहता जा। कुर्बानियाँ देते जाओ और सहते जाओ, इससे आपको दुनिया में भी सुख मिलेगा और कोई लिखने वाला ये भी लिखता रहेगा कि इसने कुर्बानियाँ दी थी और जब भी कभी इसके साथ कोई गलत करता है लेकिन ये बर्दाश्त करता है और अपने रब पर बिलीव करता है तो इसको रिवॉर्ड दिया जाए। क्योंकि वहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं, जिस जगह पर आखिरत में, वहाँ पर शायद रिश्ते तो नहीं होंगे लेकिन सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत ज़रूर करते होंगे, वहाँ झगड़े नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं तो झगड़े होते हैं और एक दूसरे से कुछ कदूरतें रखते हैं, वहाँ से ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो रिश्ते ना भी होंगे तो भाई बहनों जैसी ही मोहब्बत होगी। तो आई होप कि अगर वो रूल इधर ही अपना लिया जाए तो इधर ही जन्नत बनना शुरू हो जाती है। खैर, आपका जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, जुपिटर 9th एंगल पर है। दिस इज़ मैक्सिमम एंगल, 12 साल बाद मिला था, अब अपने आखिरी मराहिल में है। जिन लोगों ने अपने सीखने के अमल को तेज़ करना है, जिन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल साइड को इन्हांस करना है, जिन लोगों ने अपने बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए अपने इरादे मजबूत करने हैं, जिन लोगों ने अपनी फैमिली के लिए कोशिशें करनी हैं, जिन लोगों ने अपने लिए बैरून मुल्क सेटलमेंट की कोशिशें करनी है, उनके लिए ये आखिरी लम्हात चल रहे हैं। थोड़ा अर्सा जुपिटर अभी है, आई होप दिसंबर तक सॉरी, एंड देन फिर ये यहाँ से निकल जाएगा आपके 9th एंगल से, फिर 10th एंगल पे आ जाएगा। 9th एंगल पर फिर ये 12 साल नहीं आएगा। तो 12 साल का मतलब ये हुआ कि इस तरह का साल 2021 जैसा साल जब आपको जुपिटर आपके 9th एंगल पर मिला हुआ था, अब अगर दोबारा आपने देखना हो तो 2030 का इंतज़ार करना पड़ेगा। जुपिटर अगले एंगल पर जाकर अच्छा होगा, वो मैं 2022 की वीडियोस में आपको इंशाल्लाह तफसील बयान करूँगा, बट उसका अब लेवल मटेरियल अचीवमेंट्स का होगा। अब ये जो तालीमी काबिलियत, सीखने का अमल, स्पिरिचुअलिटी वाली साइड है, या फिर आपके अंदर जो एक बूस्ट आता था एक मैच्योरिटी का, वो अब जो इस साल मिल गया है, बस उसी से अगले 8-10 साल आपको गुजारने होंगे। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, ये अभी लंबा चलेगा, 2023 तक इसी हाउस में है। 9th एंगल पर ये अच्छा हुआ करता है, आपको ड्यूटीफुल कर देगा, आपके अंदर से लापरवाही को ख़त्म करेगा, आपके अंदर से चीज़ों को जज करने की, अच्छे और बुरे की तमीज़ ये बड़ी अच्छे अंदाज से पैदा कर देता है। एंड इसी की वजह से आप अपने इरादों में फ़ोकस होकर आगे बढ़ेंगे और आप कानून परस्त भी होते जाएंगे। दैट्स ऑल जेमिनाइज। अब जितनी मैंने प्लानेटरी पोजीशन बयान की, इस प्लानेटरी पोजीशन के एतबार से किसी भी जेमिनाई में अगर एवरेज क्वालिटीज़ भी हों, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी लेवल का हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 60 साल हो, हर किसी के लिए फ्यूल मौजूद है। और जो भी उसका इस वक्त मकसद है इन दिनों, अगले 7-8 दिनों में उसने जो भी पूरा करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई प्रपोज़ल सेंड करना है, किसी से मीटिंग करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी सेहत पर काम करना है, कोई गवर्नमेंट के इदारों से मिलना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अपने दर्जे के एतबार से। लेकिन अगर कोई जेमिनाई ऐसा है जिसको ये सब फ्यूल्स मुयसर हैं लेकिन उसका अपना मैकेनिज़्म ठीक नहीं है, वो बीमार है, सिकनेस में है, इरादे कमज़ोर हैं, बुज़दिली गालिब आ चुकी है, नुकसानात ने उसकी कमर तोड़ दी है, तो इसका मतलब है कि उसे आर्टिफिशियल फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। सादा लफ्ज़ों में उसे अपने इलाज की तरफ जाना पड़ेगा। सो जो जनरल ट्रीटमेंट है, जो ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस इज़ फ्रेंडली ट्रीटमेंट, जिसको किसी को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, वो है रूबी या एमरल्ड विद सूरह शम्स एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। लेकिन अगर कोई जेमिनाई इसके बावजूद ठीक ना हो तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए।
एंड पर्सनल कैलकुलेशन उसके जो डैमेजेस हैं उसके सही कॉजेज़ को पता कर सकेगी कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। पर वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं जेमिनाइज। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए ना सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहने की वजह है, बल्कि इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।